मॉनसून के आगमन से पहले जालौन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। यमुना नदी में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए कालपी के पीला घाट पर बाढ़ बचाव और राहत कार्यों का भव्य मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। इस दौरान प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, पीएसी, होमगार्ड और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने आपदा के समय किए जाने वाले बचाव कार्यों का लाइव प्रदर्शन किया। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के 44 जनपदों की 118 बाढ़ प्रभावित तहसीलों में एक साथ आयोजित मॉक एक्सरसाइज के क्रम में कालपी के पीला घाट पर भी व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पिछले वर्ष यमुना नदी में आई भीषण बाढ़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस वर्ष पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। एडीएम जालौन राजीव राज के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास में एसडीआरएफ, पीएसी, पुलिस, होमगार्ड और अग्निशमन विभाग की टीमों ने नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, डूबते व्यक्ति को बचाने, नाव पलटने की स्थिति में राहत कार्य तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के तरीकों का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों की स्थापना, ग्रामीणों के सुरक्षित विस्थापन और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित तैयारियों का भी जायजा लिया। कार्यक्रम में एसडीएम कालपी अमित शेखर, सीओ अवधेश कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिनेश परदिया, नायब तहसीलदार चंद्रमोहन शुक्ल सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश की 118 बाढ़ प्रभावित तहसीलों में ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य बाढ़ के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और राहत एवं बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना है। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि बाढ़ जैसी किसी भी आपदा से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरह तैयार हैं। मॉक ड्रिल के जरिए आम लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया गया ताकि आपात स्थिति में जान माल की हानि को न्यूनतम किया जा सके। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क से अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जनपद जालौन की तहसील कालपी में यमुना किनारे जो है मार्क ड्रिल बाढ़ से राहत के लिए की जा रही है। जनपद जालौन की बाढ़ प्रभावित कालपी तहसील में लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। एडीएम सर आए हैं और जैसा कि जानते हैं आप लोग कि बाढ़ आने पर बाढ़ प्रभावित बाद में तैयारी करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन को बहुत पहले से तैयारियां करना पड़ती हैं। क्या तैयारियां की गई हैं शासन के द्वारा, एडीएम सर बताएं सर। हमारे द्वारा जनपद जालौन में जहां जहां भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनका चिन्हांकन कर लिया गया है और आज माननीय राहत आयुक्त महोदय के निर्देश में जनपद की कालपी तहसील में पीला घाट पर हम लोग द्वारा मॉक ड्रिल की जा रही है, जिससे हम लोग वास्तविक तैयारियों का आकलन कर सकते हैं। सर, इस मॉक ड्रिल में कौन कौन सी विभाग शामिल हैं? इसमें हमारी जो है पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से भी ऑब्जर्वर आए हैं, राजस्व और पूर्ति, चिकित्सा, सभी डिपार्टमेंट लगभग जो बाढ़ से संबंधित रहते हैं वो सारे लोग हैं और सबके द्वारा अपना अपना जो कार्य होता है बाढ़ में उसका रिहर्सल किया गया है। सर, तहसील क्षेत्र में कितनी बाढ़ राहत चौकियाँ या बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए जाएंगे? यहाँ संभवतः 42 गाँव जो है इसमें प्रभावित होते हैं और पर्याप्त संख्या में हमारे द्वारा बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं। पशुओं के रखने के लिए पशु शरणालय भी हम लोग द्वारा बनाए गए हैं। सीओ साहब से बात करके उनके चारे वगैरह की सब व्यवस्थाएं प्रारंभ में ही तय कर ली गई हैं। किसी प्रकार की बाढ़ में कोई समस्या नहीं होगी। बाढ़ से तटवर्ती ग्रामीणों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस प्रकार से जैसे ही हमारे द्वारा जो तत्काल सूचना दी जाती है, हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिलती है, जो हमारा औरैया में गेज है वहाँ से हम जो है ग्रामीणों को जो है उसके ऐप के माध्यम से बताएंगे और वो हमारे निर्देशों का पालन करें ताकि वो भी सुरक्षित रहें और हमें बाढ़ के कार्यों में आसानी हो। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।